बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। दुआ है कि आप जहां भी रहें खुशो-खुर्रम रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। शाम को आप चाहे दूध पिला लो, उसे गोश्त खिला लो, उसे जितना चाहे आप लाड प्यार करो, उसकी फितरत में डंग मारना है और वो आपको डंग मारेगा। मैं इमरान खान साहब को सांप नहीं कह रहा, मेरी इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भाई वो मिसाल तो देनी होती है। बात में वजन पैदा करने के लिए तो मिसालें दी जाती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब इमरान खान साहब का मफाद पूरा हो जाता है, जब इमरान खान साहब किसी बंदे को इस्तेमाल कर लेते हैं, तो फिर उसे टिश्यू पेपर की तरह कूड़े के ढेर पर फेंक देते हैं। कई मिसालें हैं भाई। आज से 1 साल या 1.5 साल पहले की आप बात कर ले, यही इमरान खान साहब जनरल बाजवा साहब को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बेहतरीन जमहूरी सोच रखने वाला जर्नैल कहते थे। आज हर प्रोग्राम में, आज हर तकरीर में खान साहब जनरल बाजवा पर इल्जामात, नित नए इल्जामात लगा रहे हैं कि नहीं जी, वो जब मैं इक्तदार में था तो तमाम इख्तियारात जनरल बाजवा साहब के हाथ में थे, नैब जनरल बाजवा साहब के कंट्रोल में थी, पूरा मुल्क जनरल बाजवा साहब के कंट्रोल में था। तो भाई फिर तुम क्या कर रहे थे? इस्तीफा दे के घर आ जाते। इस बंदे पर जिसने एहसान किया, चाहे वो नवाज शरीफ हो जिसने कैंसर हॉस्पिटल के लिए खान साहब को 20 एकड़ जमीन दी, या जनरल बाजवा साहब हो जिन्होंने खान साहब को उंगली से पकड़कर चलना सिखाया, जो खान साहब को इक्तदार के ऐवानों में ले गए। भाई ये जो आरटीएस सिस्टम के इल्जामात लगाए जाते हैं कि आरटीएस सिस्टम को बिठाया गया, और ये मुस्लिम लीग नून नहीं, पूरी की पूरी जो उस वक्त की अपोजिशन थी वो ये कहती थी कि नहीं जी, ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इमरान खान को इक्तदार में लाया गया है। जनरल बाजवा साहब ने एहसान किया, उसको इस बंदे ने डसा। नवाज शरीफ साहब ने इस पर एहसान किया। नवाज शरीफ साहब की बेटी जब जेल में थी तो उसके वॉशरूम में मोहतरमा बुशरा बीबी के कहने पर कैमरे लगवाए गए। अभी हालिया 1-2 मिसाल में आपको देता हूं कि वो जो शहबाज गिल साहब हैं जिन्होंने इमरान खान साहब पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, उन्होंने फौज के खिलाफ बयान दिए, और ये बयान किसके कहने पर दिए गए थे? भाई आप भी समझदार हैं। तो इमरान खान के कहने पे या इनको खुश करने के लिए शहबाज गिल ने बयान दिए फौज के खिलाफ, फौज में तकसीम पैदा करने की कोशिश की। आज शहबाज गिल कहाँ है? आज कितना जिक्र करते हैं इमरान खान साहब शहबाज गिल का। पहले तो ये कहते थे कि नहीं जी, उनके साथ जिनसी ज्यादती की गई है, जो कि नहीं की गई थी। शहबाज गिल को इसने दुनिया के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। तो जिस जिस बंदे ने खान साहब पर एहसानात किए, खान साहब ने उनको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, और जब खान साहब ने उनसे मफाद ले लिया तो उनको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके कूड़े की टोकरी में फेंक दिया। अब जब से बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियोज सामने आ रही हैं, तब से ये खबरें गर्दिश कर रही थी। हमारे पास इतलात नहीं थी, हमने इस हवाले से वीडियो नहीं बनाई, लेकिन अब एक मारूफ सहाफी, सच के साथ खड़े होने वाले और हमेशा सच बोलने वाले सहाफी अमार मसूद साहब ने एक चौंका देने वाला दावा किया है। ये मेरी खबर नहीं, मैं कोई लंबी लंबी नहीं छोड़ूंगा कि नहीं जी हम वो निकाल के लेके आए हैं, अंदर की खबर है, हम यहाँ से खबर लेके आए, हमारे जो सोर्स हैं उन्होंने हमें ये बताया है। भाई अमार मसूद साहब का आप व्लॉग देख लें, उन्होंने ये दावा किया है कि उनकी पीटीआई के एक अहम जराये से मुलाकात हुई है, किसी फर्द से मुलाकात हुई होगी, और उन्होंने इशारतन अमार मसूद साहब को ये कहा है कि बुशरा बीबी और इमरान खान के ताल्लुकात इंतहाई खराब हो चुके हैं और नौबत अब तलाक तक आन पहुंची है। उन्होंने नेल्सन मंडेला की मिसाल दी। इमरान खान साहब को यूथी या तो कहते हैं कि आलम इस्लाम का लीडर है, या इसे कहते हैं कि ये नेल्सन मंडेला है, या फिर ये कहते हैं कि दुनिया में इमरान खान जैसा लीडर आज तक पैदा नहीं हुआ पूरी दुनिया में। तो ऐसे तो ये लोग दावे करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी वो अगर नेल्सन मंडेला 27 साल बाद अपनी बीवी को तलाक दे सकते हैं तो फिर इमरान खान साहब क्यों नहीं दे सकते? तो जब से इनकी ऑडियो सामने आ रही हैं, अभी एक कल ऑडियो सामने आई है जिसमें बुशरा बीबी मुबैना तौर पर अपने किसी मुलाजम से बात कर रही हैं। कल वाली ऑडियो में मुर्शिद काफी जलाल में थी कि तुम कौन होते हो तोशा खाना के जो तहाइफ हैं। इससे चंद दिन पहले बुशरा बीबी और वो जुल्फी बुखारी, उनकी भी एक मुबैना ऑडियो सामने आई थी जिसमें बुशरा बीबी ये कहती हैं कि खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, वो खान साहब के इस्तेमाल की नहीं है, तो वो मैं आपको भेज रही हूँ, आप इनको बेच दें। जिस पर वो मुर्शिद मरीद वाला जो सिलसिला शुरू हुआ और जुल्फी बुखारी ने कहा कि ठीक है मुर्शिद, जैसे आप कहती हैं वैसे हो जाएगा। तो जैसे जैसे ऑडियो लीक्स सामने आ रही हैं, इमरान खान की शोहरत दिन ब दिन नीचे गिरती जा रही है, और नौबत अब यहाँ तक आन पहुंची है कि कुछ यूथिये भी अब समझदार हो गए हैं। उन्होंने अब सवालात उठाना शुरू कर दिए हैं कि भाई जब भी आपकी कोई ऑडियो आती है, जब भी आपकी कोई चोरी का किस्सा सामने आता है, तो आप ये कहना शुरू कर देते हैं कि नहीं ये झूठ है। कल वाली ऑडियो के बारे में फवाद
शहबाज चौधरी कह रहा था कि नहीं जी वो टोटे जोड़ जोड़ कर बनाई गई है, और जिसकी ऑडियो थी, इनाम है कोई बनी गाला का वो मुलाजिम था, तो उसने तस्लीम किया है कि बिल्कुल ठीक है जी ये मेरी ऑडियो है, मुझसे बात कर रही थी मोहतरमा। तो अब जो खबरें सामने आ रही हैं और अमार मसूद साहब ने दावा भी कर दिया है कि इन ऑडियो लीक्स के बाद खान साहब की शोहरत और खान साहब की जो यूथियों में इज्जत बनी हुई थी उसका जनाजा निकल चुका है। और अब खान साहब यू टर्न क्या लेंगे? तलाक, किसी में भी तलाक होना कोई अच्छा फेल नहीं है, तलाक नहीं होनी चाहिए, और अगर ये तलाक हो जाती है तो खान साहब यू टर्न लेंगे कि नहीं जी मुझे तो पता ही नहीं है कि मोहतरमा बुशरा बीबी क्या करती रही हैं, इन्होंने कौन कौन से तहफ बेचे, इन्होंने कौन कौन सी घड़ियां बेची, मुझे तो पता ही कुछ नहीं है। जैसे इन्होंने वो जनरल बाजवा साहब पर इल्जामात लगा दिए कि मुझे तो पता ही कुछ नहीं था, वो तो सब कुछ वो जनरल बाजवा कंट्रोल कर रहे थे। तो भाई अगर आपको नहीं पता था तो फिर वजीर आजम क्यों बने हुए थे? आप घर चले जाते। और अब ऑडियो लीक्स, इनकी चोरियां पकड़े जाने के बाद ये इमरान खान साहब ये दावा करेंगे कि नहीं जी मुझे तो पता ही कुछ नहीं था। वो घर में क्या होता रहा, जिस बंदे को अपने घर का ना पता हो उसको तो शर्म से वैसे ही डूब मरना चाहिए। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।